नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम एवं उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रसाद में मिलावट को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्टिव। धर्मस्वय मंत्री सतपाल महाराज ने दिए आदेश, प्रसाद सामग्री की होगी सैंपलिंग। रामनगर में सरकारी आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे आधार केंद्र, कमियां दूर करने के नाम पर संचालन वसूल रहे मनमाना शुल्क, एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई। चंपावत एनएच बना, सरकार का सरदर्द, लाख कोशिशों के बावजूद नहीं खोला जा सका मार्ग, जनता के सब्र का बांध टूटा। और उत्तराखंड में बारिश के चलते मार्ग हुए वृद्ध, यात्रियों को हो रही खासी परेशानी। 54 बंद सड़कों को सुचारू करने के लिए प्रशासन के प्रयास जारी। स्वास्थ्य विभाग की झोलाछाप, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। वैध डिग्री न मिलने पर क्लिनिक किए बंद, 5 क्लिनिकों पर 2,25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राज्य के धर्मस्वय मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की परिपक्वता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर धर्मस्वय मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रसाद की सामग्री की सैंपलिंग भी होगी, और जिसको लेकर धर्मस्वय सचिव को निर्देश दिए गए हैं ताकि मिलावट की वस्तु मंदिरों की रसोई तक ना पहुंच पाए और प्रसाद में मिलावट नहीं की जा सके। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हमने यहाँ से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुंच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए, इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी और इसके आधार कार्ड की कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई सरकारी संस्थानों में आधार केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर आधार कार्ड से संबंधित परेशानियों को दूर करने को लेकर शुल्क निर्धारित किया था, लेकिन कुछ आधार केंद्र संचालक सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामनगर में कोसी रोड पर स्थित स्टेट बैंक की शाखा में देखने को मिला, जहां आधार केंद्र में संचालक लोगों को जमकर पैसा लूट रहे हैं। यहां निर्धारित शुल्क से कई गुना ज्यादा शुल्क वसूलने की बात लगातार सामने आ रही थी। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार कुलदीप पांडे ने अचानक स्टेट बैंक की शाखा में बने आधार केंद्र पर छापेमार कार्रवाई की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि इस आधार केंद्र पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क वसूलने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान स्टेट बैंक की शाखा में बने आधार केंद्र एक प्राइवेट व्यक्ति काम कर रहा था, जिसे तत्काल हटा दिया गया है और आधार केंद्र संचालक को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मेरे और पापा मम्मी के आधार कार्ड में थोड़ा नेम में मिस्टेक थी, तो वो सही कराना था। तो कई बार इसने 450 रुपये, एक स्पेलिंग में एक अल्फाबेट की गलती थी तो 450 रुपये लगेंगे। बंसल में एक गलती हो गई तो अगले दिन फिर ये लोग गए तो इसने कहा फिर 450 रुपये लगेंगे। मुझे अपनी बेटी का कराना था तो इसने मुझसे 450 रुपये मांगे। इस तरीके से ये 2-2,5 हज़ार रुपये हमसे ले चुका था। काम कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी इससे 2-3 बार पूछने गई तो उसने मम्मी से बड़ी गंदी तरीके से कहा
कि आप रोज मत आया करो और हमारे ये कोई ड्यूटी नहीं है, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, आप हमें आगे परेशान मत करा करो। आज रामनगर तक जितने भी हमारे आधार केंद्र हैं, तहसील में, जीआईसी में, अन्य स्थानों में सभी जगह औचक निरीक्षण किया गया है। इस बाई में स्थित जो आधार केंद्र है वहाँ पे ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी कई शिकायतकर्ताओं ने पुष्टि भी की है। ये भी पाया गया कि वहाँ पे एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी काम किया जा रहा है, तत्काल उसको हटाने के निर्देश दिए गए, उसको वहाँ से हटाया गया है। इसके अलावा संबंधित आधार कार्ड चीन सीमा को जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत एनएच के स्वाला डेंजर जोन के आगे मशीनों ने हार मान ली है। कई कोशिशों के बावजूद एनएच को नहीं खोला जा सका। 3 दिन से एनएच पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है, जिसका असर धारचूला से लेकर बनबसा तक साफ देखने को मिल रहा है। वहीं सन्नाटा भी पसरा हुआ है। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 106 स्वाला में बंद सड़क मार्ग को खोलने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगातार मलबा गिर रहा है, जिसे अभी भी हटाया गया, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से टनकपुर से चंपावत तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। वहीं एनएच के बंद रहने से अब व्यापारियों और जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह एनएच खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। चंपावत सहित पिथौरागढ़ जिले में जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत होने लगी है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं टैक्सी चालकों का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है, जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत में कई मार्ग जो है बाधित है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 54 सड़कें बंद थी, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों में बारिश हो रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को बंद सड़कों को खोलने के निर्देश भी दिए गए थे। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि 14 सितंबर को आपदा प्रबंधन की जो समीक्षा हुई थी, उसमें 480 मार्ग अवरुद्ध थे। अब 430 मार्गों को पूरी तरह से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में क्वारा के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में केजरीवाल मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 480 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें खबर रामनगर से बता रहे हैं, जहां सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ श्वेता भंडारी और ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी सहित स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके चलते कई झोलाछाप डॉक्टर अपनी अपनी क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमओ ने बताया कि रामनगर के लखनपुर इलाके में डॉक्टर रावत डेंटल क्लिनिक और कुमाऊं डेंटल क्लिनिक के यहां कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई भी वैध डिग्री न मिलने के कारण इन तीनों क्लिनिकों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीरूम दारा में बंगाली क्लिनिक पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 5 क्लिनिकों पर 2,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लखनपुर चौकी के पास में डॉक्टर रावत क्लिनिक है, वो हम लोगों ने चालान की कार्रवाई करी है और बंद कराया है। उसके अलावा 2 डेंटल क्लिनिक है जिन पर चालान की कार्रवाई होके बंद कराया गया उसी क्षेत्र में। उसके पश्चात हम यहाँ पे पीरूमदारा में आए हैं, जहाँ यहाँ पर हरिशंकर सरकार बंगाली क्लिनिक है। यहाँ पे सूचना मिल रही थी कि अनधिकृत रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस और इलाज किया जा रहा है और पूर्ववत में भी इसकी ऐसी सूचनाएं मिली है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं बंगाली क्लिनिक में और यहाँ पे इनकी सभी मेडिसिन और सभी कागजात देखे जा रहे हैं और इसके विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई करके
कुमाऊं दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हल्द्वानी में जनता की समस्या के मद्देनजर एक जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था, महिला अपराध, नशे से बढ़ते मामलों समेत कई अन्य समस्याओं के बारे में विस्तार से बातचीत की। कार्यक्रम में जनता और पुलिस के बीच में तालमेल बनाए रखने और सामंजस्य कायम रखने के लिए लोगों से सुझाव लिए और शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने उन्हें कानून व्यवस्था से संबंधित कई समस्याओं के बारे में बताया है, जिसको लेकर उन्होंने जिले के अधिकारियों से सभी मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी कैडर के बड़े अधिकारी की करोड़ों रुपए की चोरी के मामले पर बोलते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है और न ही नैनीताल जिले की पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत बृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और वहीं बढ़ते खबर की ओर, मसूरी में एसडीएम अनामिका के निर्देशों के बाद लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने मसूरी के विभिन्न चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत हेलमेट के बिना ड्राइविंग करने के साथ ही ओवर स्पीड पर लोगों के लिए चालान किए गए हैं। वह यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। कमल राठौर ने बताया कि हेलमेट से जहां वाहन चालक की सुरक्षा होती है, वहीं नियमों का भी पालन होता है। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी के निर्देशन में 3 दिन से हमने आया था कि लोग बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग आदि कर रहे थे, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमने जो अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों को समझाया भी जा रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है। और सभी अभिभावकों से भी अपील है मसूरी वासी से कि कृपया नियमों का पालन करें भी और अपने बच्चों को भी सिखलाएं कि नियमों का पालन, हेलमेट लगाना इत्यादि अति आवश्यक है, जो नियमों के लिए भी आवश्यक है। और अपने मसूरी में मॉल रोड पर भारी बारिश के कारण गढ़वाल टेरेस रेस्टोरेंट के सामने की पहाड़ी पर निर्माणाधीन पुश्ता गिर गया, जिसकी चपेट में आने से रोड के निचले हिस्से में एक दुकान और बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण क्षेत्र में विद्युत सेवा बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि पुश्ता गिरने से मलवा और पत्थर मॉल रोड पर सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर पर आ गिरे। वहीं एक दुकान भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा है और दुकान में रखा सामान भी खराब हो गया है। वहीं 3 मंजिला गेस्ट हाउस को भी खतरा उत्पन्न हुआ है। बताया जा रहा है कि अगर लगातार बारिश होती है तो गेस्ट हाउस को भी खतरा हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने मौके का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर में 2 पक्षों के बीच झड़प का मामला सामने आया है, जहां देर रात पक्षों में प्रेम प्रसंग के मामलों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसके चलते एक पक्ष ने पथराव कर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मामले को संभाला और मामले की पड़ताल में सीसीटीवी की जांच की। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन बल तैनात है। जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी, तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर। कोटद्वार में नगर निगम सभागार में डेंगू नियंत्रण और रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने से डेंगू की रोकथाम के लिए अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी ली गई।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और नगर निगम कोटद्वार को डोर टू डोर सर्वे में पाए गए मच्छर के लार्वा वाले स्थानों में नियमित सैनिटाइज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नगर निगम कोटद्वार की ओर से बताया गया है कि शहर में नियमित रूप से डेंगू नियंत्रण के लिए फॉगिंग की जा रही है। इसी के साथ ही नालियों की साफ सफाई, ब्लीचिंग छिड़काव सहित अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि कोटद्वार में अभी तक डेंगू के कुल 61 केस मिले हैं, जिसमें 23 ठीक हो गए हैं, जबकि 13 व्यक्तियों का घर में और 4 व्यक्तियों का अस्पताल में उपचार जारी है। इस मौके पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, सहायक नगर आयुक्त चंद्रशेखर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो मेरी रिव्यू मीटिंग इंस्पेक्शन था उसमें मैंने एक तो मेनली हमारा जो ब्रिज बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, उसका नाइट शिफ्ट के दौरान उसे चेक किया और रात्रि काल में वहाँ पे जनरली काम नहीं हो रहा है और आज बारिश के कारण जो उन्होंने नहीं किया तो संबंध में निर्देशित ये किया गया। उनका चार्ट या बार चार्ट डीपली हम लोगों ने डिस्कस किया और उनकी जो प्रोग्रेस है मार्च तक ब्रिज को पूरा करने के लिए अभी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सिमिलरली डेंगू के केसेस को लेकर के भी हम लोगों ने अभी रिव्यू किया। इसमें 17 एक्टिव केसेस हैं, टोटल केसेस का नंबर 79। पौड़ी में मिनी गढ़वाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन जसवंत सिंह खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय के 15 ब्लॉक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं खेल शिक्षक ने बताया कि जनपद में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर जनपद का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि गौरव का समय है कि जब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कंडौलिया के ऐतिहासिक मैदान में खेलों के माध्यम से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पौड़ी जनपद में जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें सभी विकास खंडों से कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सभी विकास खंडों के बच्चे यहाँ पर अपना अभी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं और अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। सर्वप्रथम बंधु का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज जैसे कि हमारे राष्ट्रीय स्टेडियम में यहाँ पे ये शीतकालीन और शीतकालीन प्रतियोगिता हो रही है, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम मल्ला खतेड़ा में अवैध रूप से भांग की खेती की जा रही है, जिसको लेकर एसपी अजय गणपति के निर्देश पर थानाध्यक्ष हेमंत सिंह कठेत सहित पुलिस टीम ने भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी दी और साथ ही अभियान में पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। हेमंत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध भांग खेती की जाने वाले स्थानों के चिन्हीकरण और अवैध भांग की खेती के विनष्टीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर से कलयुगी पिता की एक तस्वीर सामने आई है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में एक नशेड़ी पिता ने 12 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल नशे की हालत में पिता ने अपने बेटे पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके कारण बेटे की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मृतक की चाची ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि आरोपी अपने बेटे के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी में था। आज जो है थाना बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में जो है एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, जिसे मौके से गिरफ्तार कर दिया गया है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर स्वाले से है, जो एक बार फिर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क पर राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर चंपावत से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने कहा कि 6 महीना पहले ही प्रशासन और एनएच के अधिकारियों को चेताया था, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और साथ ही पूर्व कांग्रेसी विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वाला से सिर्फ पत्थर चोरी करने का कार्य किया गया है। वहीं सीएम धामी से मार्ग खोलने या फिर वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की मांग की गई है।
मैंने 6 माह पूर्व भी इनको चेतावनी दी थी। बरसात से पहले भी जिलाधिकारी और सीएम को और सोशल मीडिया में वीडियो डाल के कहा था कि ये जो डेंजर जोन में जो पहली प्रायोरिटी थी अमोड़ी और स्वाला, इस पर काम न करके ये लोग उस जगह काम कर रहे थे जहाँ कभी स्लैब नहीं आया, जहाँ कभी रोड बंद नहीं हुई। इन्होंने पहाड़ को काट काट कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम किया, जबकि अगर इसमें युद्ध स्तर पर काम किया जाता तो 20 दिन में इसमें दीवार ही बन जाती, वैकल्पिक रोड भी बन जाती। धौन धुरी रोड का जो चलती मिलान हम शुक्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में सीएम ने हाल ही में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे और साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया था, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन की ओर से विभाग को हर संभव मदद मिलेगी ताकि खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जा सके और खराब सड़कों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी मैप किए हुए हैं ऐसे रोड्स और पैचेस। आज भी डिपार्टमेंट के ज़रिए और हमारे लोकल मजिस्ट्रेट से उनके ज़रिए संयुक्त एक रिकॉग्नाइजेंस भी किया गया है। सो इसमें डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।